हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 की चयन प्रक्रिया के बारे में। क्योंकि दोस्तों आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते हैं और दोस्तों मैंने कमेंट में भी देखा था, बहुत सारे विद्यार्थी ये बोलते हैं कि सर हमसे तो हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू में, ठीक है ना। और बहुत सारे विद्यार्थी ये बोलते हैं कि सर हमसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे। और बहुत सारे विद्यार्थियों का तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही हुआ है, बस उनका तो इंटरव्यू तक नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, मतलब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारा जो सिलेक्शन होगा वो किस बेस पे कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको इस डाउट को क्लियर कर देता हूँ। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका चयन प्रक्रिया जो है वो दो प्रकार से आपका चयन होने वाला है। दो प्रकार से कैसे होने वाला है साथियों, पहला प्रकार तो वो समझिएगा, पहले प्रकार में क्या होगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद दोस्तों आपका जो चयन है वो इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। लेकिन साथियों कहीं कहीं पर क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि इंटरव्यू उनका नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले वो समझिए, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद दोस्तों आपका इंटरव्यू होगा, तो दोस्तों आपकी इंटरव्यू में जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहेगी तो दोस्तों उस आधार पर आपका चयन किया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन साथियों सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कहीं कहीं जगह पर तो इंटरव्यू तक नहीं हो रहा। तो साथियों ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए साथियों, आपको मैं बता दूं, मैंने आपको पिछला वीडियो बनाया था तो उस समय बताया था कि आपकी नियुक्ति को लेकर के सरकार बहुत गंभीर है, यानी कि वो चाहती है कि आपकी नियुक्ति है ना वो आचार संहिता से पहले पहले हो जाए। और दोस्तों उनके लिए, यानी जो अपने अधिकारी हैं उनके लिए ऐसे आदेश आए कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रोसेस को, यानी कि प्रक्रिया को निपटाइए, ठीक है। तो साथियों उन्होंने क्या कर रखा, जिस किसी पंचायत समिति में जिस किसी पंचायत समिति में ज्यादा फॉर्म आ जाते हैं, ठीक है ना, तो दोस्तों ज्यादा फॉर्म आ जाने की वजह से यदि वो लोग उनका इंटरव्यू लेंगे तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कि उनके इंटरव्यू में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। जिसकी वजह से उनके पास टाइम की शॉर्टेज आपको पहले पता है, तो जिसकी वजह से वो उनके लिए प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने क्या प्रक्रिया को अपनाया दोस्तों, उन्होंने सेकंड प्रक्रिया को अपना रखा है। लेकिन इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, किसी किसी पंचायत समिति में ऐसा हो रहा है जहां पर सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है ना। वहां पर वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है ना। अब साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आपका सिलेक्शन कैसे होगा, देखिए साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते तो उसमें वो लोग आपसे 10th की और 12th की और प्लस में जो आपके सर्टिफिकेट है ना उसकी जो है फोटोकॉपी लेते हैं और साथ में ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले रहे हैं, ठीक है ना। अब साथियों होगा क्या, इसमें होगा ये साथियों, आपसे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सारे डॉक्यूमेंट ले लेंगे तो दोस्तों वो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे। क्या करेंगे, मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे साथियों। जो मेरिट लिस्ट है ना वो आपके 10th के नंबरों पे, यानी जो आपके 10th के अंक है उनके आधार पे, 12th के अंक आए हैं उनके आधार पे और साथ ही जो आपका सर्टिफिकेट है उसके आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यानी कि एक तरह से आप ऐसा समझ लें, यदि किसी विद्यार्थी के 10th के और 12th के मिलाकर के 80% बन रहे हैं, ठीक है, और एक विद्यार्थी ऐसा है जिसके 10th के और 12th के मिलाकर के सिर्फ 60% बन रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन साथियों यदि 60% वाले विद्यार्थी के पास अदर से कोई सर्टिफिकेट है तो साथियों उसके सर्टिफिकेट के 10 से लेकर के 20 नंबर उसके जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है ना। वो सर्टिफिकेट की कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है साथियों। सर्टिफिकेट की कैटेगरी यदि आपकी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की है तो दोस्तों आपको 20 नंबर दे दिए जाएंगे। यदि दोस्तों आपकी सुरक्षा सखी की है तो दोस्तों आपको 15 नंबर दे दिए जाएंगे। इस हिसाब से उन्होंने नंबरों का निर्धारण कर रखा है, ठीक है ना। तो साथियों इस हिसाब से यदि हम देखेंगे तो 60 अंक लाने वाला विद्यार्थी, यानी कि जिसके एवरेज 60% बन रहे हैं, यदि उसके 20 अंक और जुड़ जाए तो दोस्तों उसके टोटल मिलाकर के 80 अंक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब दोस्तों उसका भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि साथ एक विद्यार्थी ऐसा जिसके ऑलरेडी 10th और 12th में 80% बन रहे हैं और एक विद्यार्थी के मार्कशीट के साथ और प्लस में सर्टिफिकेट के साथ 80 अंक बन रहे हैं, तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है इस 80 अंक वाले विद्यार्थी का इसमें चयन होगा, ठीक है ना। लेकिन साथियों ये किसी किसी पंचायत समिति में हो रहा है, हर एक पंचायत समिति में नहीं हो रहा, ठीक है। अब साथियों आपको ये तो पता चलेगा होगा कि आपकी चयन प्रक्रिया दो प्रकार से होने वाली है। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं, मोस्टली जो आपकी चयन प्रक्रिया है ना वो इंटरव्यू के आधार पे होने वाली है, क्योंकि साथियों इंटरव्यू के आदेश ऐसे आए कि जो आपका इंटरव्यू ना दोस्तों वो 100 अंक का होने वाला है। कितने अंक का होने वाला है, 100 अंक का होने वाला है। मैंने आपको यहाँ पर लिख भी दिया है कि आपका इंटरव्यू कितने अंक का होगा, 100 अंक का होगा, ठीक है ना। और साथ ही आपकी 100 अंक किस हिसाब से मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर से दोस्तों आदेश ऐसे आए हैं कि आपके इंटरव्यू लेने के लिए 5 अधिकारी होंगे। कौन होंगे, 5 अधिकारी होंगे और दोस्तों प्रत्येक अधिकारी 20 अंकों में से उसके लिए अंक देगा, ठीक है ना। क्या देगा, अंक देगा। इस हिसाब से दोस्तों उसके टोटल मिलाकर 100 अंक हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 100 अंक हो जाते हैं, ठीक है। यदि दोस्तों उसका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस अच्छा होता है, यानी कि आपका यदि इंटरव्यू में परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो दोस्तों आपको 100 में से 100 भी मिल सकते हैं और आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। लेकिन काफी विद्यार्थी ये मानते हैं कि सर हमसे तो 1-2 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, उसके बाद हमको भेज दिया गया था। मैंने आपको बताया ना कि 3 प्रकार से हो रहा है। एक तो वो विद्यार्थी जिनसे हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक विद्यार्थी वो जिनसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एक विद्यार्थी वो जिनका सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है ना। हार्ड क्वेश्चन पूछे जाने वाले विद्यार्थियों से तो काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन साथ ही जो कैंडिडेट जिनसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं, चाहे आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएं या फिर 3 क्वेश्चन पूछे जाएं, यदि आपने 2 या 3 क्वेश्चन का सेटिस्फाई यानी कि संतुष्टिपूर्ण उत्तर दे दिया
तो इसी के आधार पर जो आपके पांचों अधिकारी हैं, यानी कि जो आपको अंक देंगे, उस आधार पर दोस्तों वो आपको अंक प्रोवाइड करवा देंगे, यानी कि आपकी क्वालिटी को देखते हुए, आपकी योग्यता को देखते हुए दोस्तों वो आपको अंक प्रोवाइड कर देंगे, जिसकी वजह से दोस्तों आपके टोटल 100 अंकों में से आपको अंक मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो दोस्तों होने वाली आपकी चयन की प्रक्रिया। यदि आपको थोड़ा बहुत भी बिलीव ना हो तो मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों हमारे चैनल पर बिना प्रूफ के तो कोई बात की नहीं जाती। तो दोस्तों मैं आपको इसमें आपका प्रूफ जरूर दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है ना। और साथ में दोस्तों आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है ना। और दोस्तों यदि आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर इंटरव्यू की तैयारी करवाई जा रही है। और दोस्तों 2 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करवाई जा रही है, ठीक है ना। दोस्तों मैंने आज आपको क्लास नंबर 7 दोस्तों अपलोड कर दिए, आप जाकर के उसको देख सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मैं आपको उस वीडियो के लिंक प्रोवाइड करवा दूं तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके आप हमारी क्लास नंबर 7 को देख सकते हो, ठीक है ना। अब रही बात साथियों आपकी टोटल क्लासों की, यदि आप टोटल क्लासेस देखना चाहते हो हमारे इंटरव्यू की तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे जाइए, वहां पर दोस्तों आपको प्लेलिस्ट पे जाना है, ठीक है ना। मैंने आपको प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों, प्लेलिस्ट आपको सेवा प्रेरक महात्मा गांधी इंटरव्यू के नाम से मिलेगी। उस प्लेलिस्ट को खोलना दोस्तों, आपको सारी की सारी इंटरव्यू की क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं साथियों, आपका मोस्टली सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर होने वाला है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। यदि आपकी इंटरव्यू में परफॉर्मेंस अच्छी है तो दोस्तों आपका सिलेक्शन 100% होगा, भले वो आपसे 1 क्वेश्चन पूछे या 2 क्वेश्चन पूछे या 3 क्वेश्चन पूछे या 10 क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना। ये दोस्तों मायने नहीं रखता है, वो दोस्तों 1 क्वेश्चन में ही आपकी परख कर लेंगे, ठीक है ना। यानी 1 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो दोस्तों उसी के अंतर्गत वो आपकी छटनी कर लेते हैं कि बंदे में कितना दम है और इसकी क्वालिटी क्या है, यानी कि इस बंदे के अंतर्गत कितना क्वालिटी है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस आधार पर वो डिसाइड कर लेंगे कि आपको कितने अंक देने हैं। तो साथ ही आपको यदि इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल पे जाइए और इंटरव्यू की सारी क्लासेज को देख लीजिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों कि आपको कितने अंक लाने होंगे। देखिए साथियों, यदि आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना है और सिलेक्शन देना है तो दोस्तों सिलेक्शन के लिए आपको कम से कम 80 अंक तो आपको इंटरव्यू में लेके आने पड़ेंगे। कितने अंक? 80 अंक आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है ना, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि साथियों आपको पता है आपकी एक सीट पर 5 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए साथियों आपको सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू में बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी होगी। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप अपने इंटरव्यू की तैयारी अच्छी तरीके से करके जाइए। अब बात करते हैं साथियों किसका सिलेक्शन होगा, मैंने आपको बता दें दोस्तों, सिलेक्शन होगा आपका एक तो सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेटों का और एक दोस्तों उन कैंडिडेटों का होगा जिनके इंटरव्यू में अच्छे अंक आ रहे हैं या फिर जिन्होंने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और दोस्तों एक उन कैंडिडेटों का हो जाएगा जो कैंडिडेट अपने 10th के और 12th के अच्छे अंक लिए हुए हैं, ठीक है ना। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके 10th 12th में 96 या फिर 90 अंक के आसपास भी अंक बन रहे होंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों उस कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों आपके प्रूफ की कि कहां पे लिखा हुआ है कि हमारा सिलेक्शन इस प्रोसेस से होगा। तो देखिए साथियों, मैंने आपको यहाँ पर एक छोटी सी कटिंग दिखाई साथियों उनके नोटिफिकेशन की, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर साथियों ऊपर लिखा हुआ है महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले प्रमाण पत्र धारक स्काउट गाइड, ठीक है ना, NYK NCC NSS सर्टिफिकेट धारी सुरक्षा सखी पुलिस मित्र पूर्व बजट घोषणा में चयन महात्मा गांधी सेवा प्रेरक एवं महिला SGH को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है ना। इनको प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना 10 से लेकर के 20 अंक इनको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, इस बात को आप समझ लीजिएगा। इसके अलावा थोड़ा सा और पढ़िएगा इसको, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है इंटरव्यू समिति में 5 सदस्य हैं तथा प्रत्येक सदस्य अधिकतम 20 अंक दे सकता है। इस प्रकार जो आपका इंटरव्यू रहेगा वो अधिकतम 100 अंक का होगा। और इसमें आगे लिखा हुआ है एक राजस्व ग्राम हेतु प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों के अनुसार साक्षात्कार कर अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले का चयन किया जाएगा। यानी कि मैंने अभी आपको बताया था कि इंटरव्यू में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन किया जाएगा, आप इस बात को समझ लीजिएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मोस्टली आपका इंटरव्यू से इसमें सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। इंटरव्यू के आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर इसका सिलेक्शन होगा। थोड़ा सा और पढ़िएगा इसको, आगे इसमें लिखा हुआ है आपके इंटरव्यू में समान अंक प्राप्त होने पर, यानी कि कभी कभी क्या होता है समान अंक प्राप्त हो जाते हैं इंटरव्यू में, तो दोस्तों उस आधार पर कैसे सिलेक्शन होगा। यदि आपके इंटरव्यू में समान अंक प्राप्त हो जाते हैं तो आपकी विज्ञप्ति में वर्णित वर्गों के क्रम में उनकी वरिष्ठता के आधार पर चयन किया जाएगा। यानी कि इसमें आपकी ये देखी जाएगी कि आपकी एज कितनी है और दूसरे विद्यार्थी की एज कितनी है, तो दोस्तों इसकी वरिष्ठता के आधार पर भी किया जाएगा। इसके बाद एवं समान वर्गों के समान अंक होने पर चयन समिति सदस्यों के द्वारा बहुमत के आधार पर चयन किया जाएगा। लेकिन फिर भी यदि उनकी डेट समान आती है या फिर उनका जो डेट ऑफ बर्थ समान आता है तो दोस्तों उसके बाद वो अपने हिसाब से चयन करेंगे। यानी कि वो जो कमेटी बैठी है आपकी इंटरव्यू वाली, वो दोस्तों बहुमत के आधार पर उनका सिलेक्शन करेगी। यानी कि एक कैंडिडेट के लिए बहुमत प्रदान कर देगी कि मेरी तरफ से इस कैंडिडेट के लिए सिलेक्शन होने के इतने चांस हैं, मेरी तरफ से इस कैंडिडेट के लिए सिलेक्शन होने के इतने चांस हैं। और दोस्तों उस आधार पर दोस्तों आपका सिलेक्शन यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आगे लिखा हुआ है अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी। यहाँ पर नरेश कुमार ठकराल लिखा हुआ है, शासन सचिव के ये सख्त आदेश हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपकी पूरी प्रक्रिया रहने वाली है। यदि दोस्तों फिर भी आपके डाउट कहीं पर भी रह जाता है तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन कर रखा है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा।
आपके सारे डाउटों का दोस्तों सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा और दोस्तों आपको एक संतुष्टिपूर्ण आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। रही बात साथियों आपके इंटरव्यू डेट के और इंटरव्यू कॉल लेटर की, तो देखिए साथियों 99% विद्यार्थियों के इंटरव्यू कॉल लेटर आ रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि उनके मैसेज आ रहे हैं दोस्तों, मैसेज के थ्रू उनको बताया जा रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाए रखना है। यदि दोस्तों फिर भी आपको सूचना नहीं मिलती है तो आप अपनी पंचायत समिति में जाकर के अपनी चेकलिस्ट में जाकर के अपना पूरा बायोडाटा वहां से ले सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है ना। आज के लिए साथियों इतना ही काफी है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।